हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की जो वीडियो हम बात करने वाले हैं, अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो आईटी मिनिस्ट्री है, उन्होंने सोशल मीडिया की जो कंपनी है जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जहाँ पर भी ऐड चलाते हैं ये लोग या पोस्ट डालते हैं, वहाँ से उनको ये डायरेक्शन दी है। तो सोचो हमारी भारत सरकार सोशल मीडिया जो कंपनी है फेसबुक वगैरह, इनको डायरेक्शन दे रही है। जानेंगे कैसे डायरेक्शन दी है, क्या डायरेक्शन दी है, कौन सा कोई एक्ट है क्या इस डायरेक्शन देने के लिए। ठीक है, सरकार में कोई एक्ट बना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, पूरी न्यूज यहां पर से आती है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, जो जितनी भी कंपनीज हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, उनसे बोला कि आप जो इंडियन वेरिएंट है, आप कोरोना वायरस का इंडियन वेरिएंट के जितने भी पोस्ट हैं उनको डिलीट करो। ऐसा क्यों? देखिए, एक वेरिएंट है, मैं आपको बताता हूं, और एक और चीज इसको बताने से पहले दूसरी चीजें भी बताऊंगा। वेरिएंट है B.1.617 वेरिएंट। भारत सरकार ये कहती है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इस वेरिएंट को B.1.617 बोला है, और लास्ट ईयर ये इंडिया में देखने को मिला था। ठीक है, आइडेंटिफाई हुआ था भारत में, पर WHO ने इसको इंडियन वेरिएंट कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। समझ में आ रहा है पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि हमारी सरकार ने, आईटी जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने सोशल मीडिया की कंपनी से बोला कि आप जितने भी आपने कोरोना वायरस में इंडियन वेरिएंट लिखा है, या आप सिर्फ B.1.617 मेंशन करो, ना कि इंडियन वेरिएंट मेंशन करो। ये WHO ने भी जो है फॉल्स बताया है। राइट, ओके। नाउ अब पूरा ये है, और इसके पीछे देखिए कौन से कानून के बेसिस पे हमारी सरकार ने या आईटी मिनिस्ट्री ने कंपनी को ये डायरेक्शन दी, वो समझ में आना चाहिए। उसके लिए है आईटी एक्ट 2000, फिर उसका 2008 में सुधार किया गया, अमेंडमेंट एक्ट 66 क्या है, सेक्शन ए 69A क्या है, उसको डिटेल में जानेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले अगर आप सोशल मीडिया से कट हैं तो फिर भी टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चैनल आपको यूपीएससी से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट देते हैं, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। वैसे ही हमारा चैनल है PR पब्लिकेशन, आपको सर्च करना है अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाओगे, चैट पे ऑप्शन आएगा @PR पब्लिकेशन, सर्च करना है, आपको ये PDF मिल जाएगी। जो भी मैं ये पूरा बताता हूँ, मैं ये आप लोगों को लिए PDF भी प्रिपेयर कर देता हूँ। फ्री इनिशिएटिव है बाय PR पब्लिकेशन, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ कॉन्टेक्स्ट आप समझ चुके हैं, अब मैं आता हूँ कानून पे। राइट, कॉन्टेक्स्ट बहुत सिंपल था, है ना? कॉन्टेक्स्ट बहुत सिंपल था कि ये चीज़ें बोली, ये चीज़ें बोली गई। सरकार ने बोला कि ये पूरा जो जितने भी आप इंडियन वेरिएंट डाल रहे हो पोस्ट, उनको हटाओ, उनको हटाओ। अब बात ये आती है कि सोशल मीडिया का क्या और आर्ग्यूमेंट है। सोशल मीडिया के जो एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने बोला कि यार ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और क्योंकि बहुत सारे थाउजेंड्स उसमें पोस्ट यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड को हटाना, ऐसे कीवर्ड्स को भी हटाना, इंडियन वेरिएंट कोरोना वायरस को भी हटाना, एक सेंसरशिप है। उन्होंने ऐसा बोला कि सेंसरशिप, पहले होता था ना कि अगर आप कोई ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट कोई लगा रहे हो तो सेंसरशिप एक्ट, मतलब न्यूज़पेपर को पहले वहां भेजना था उन कंपनी को, तब वो पब्लिश होके आते थे। तो ऐसा ही सोशल मीडिया के एग्जीक्यूटिव, हालांकि ये जो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट भी होता है कि ये सही है या नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। अब नाउ आपको एक और चीज बता देता हूं कि इंडियन वेरिएंट होता क्या है। इंडियन वेरिएंट होता क्या है, या वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट का मेंशन नहीं किया डब्ल्यूएचओ ने बोला है B.1.617। वेरिएंट क्या होते हैं? वेरिएंट जनरली क्या होता है, आप सबको लीनिएज कि सबसे पहले कहाँ आइडेंटिफाई किया गया था या कहाँ से ओरिजिन है, जैसे ब्राजील का वेरिएंट है, यूके का वेरिएंट है। ठीक है, और वेरिएंट एक जैसे B.1.617 इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया था, तो अब इसके बहुत सारे म्यूटेशन हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो RNA वायरस है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है दवाइयों में, वो म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, वेरिएशन और म्यूटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस समझना। वेरिएशन होता है लीनिएज, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, किस कंट्री से। राइट, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन बहुत सिंपल है। म्यूटेशन में क्या होता है, जब RNA एंटर करता है किसी भी बॉडी में, तो जेनेटिक मटेरियल रिलीज करता है, DNA की मल्टीपल कॉपीज बनाता है, और जिस समय वो बना रहा होता है RNA की, ठीक है, इसमें DNA नहीं है, प्रोटीन, अपने प्रोटीन, हमारे प्रोटीन का यूज करके मल्टीपल कॉपीज बनाने लग जाता है। उसमें जो सीक्वेंस चेंज होता है उसी को म्यूटेशन कहते हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल में। RNA कौन सा वायरस है? मतलब कोरोना एक RNA वायरस है। राइट, चलिए
इतना समझ में आ गया पूरी स्टोरी। अब आईटी एक्ट बता देता हूं, समझ में याद ये रखना कि जितने भी आईटी एक्ट 2000, सबसे पहले आईटी एक्ट 2000 के अंदर ये होता है, पार्लियामेंट ने 2000 में पास किया था, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ होगा, प्रेसिडेंट के पास साइन होके गया होगा, तभी ये आईटी एक्ट बना, मतलब बिल एक एक्ट बन गया। साइबर क्राइम से रिलेटेड, डिजिटल जितनी भी चीजें होंगी उससे रिलेटेड जो भी होगा वो आईटी एक्ट 2000 के अंदर होगा। आईटी एक्ट में मतलब समझ सकते हो कि डिजिटली कोई भी ऑफेंस हो रहा है वो आईटी एक्ट के अंदर ही होगा, ठीक है। आईटी एक्ट में कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके जो सरकार है डिजिटली सिग्नेचर करके वेरीफाई कर देती है, मतलब वो जैसे अगर आप, मैं लोअर लेवल पर बात करूं, अगर आप जाओगे अपनी तहसील में, जिस भी जिले में आप रहते हो, आप कहोगे सर मेरा ये कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, तो मैं जाऊंगा, ठीक है। तो वहां पर ऑफिसर नहीं अवेलेबल होते हैं, तो वो ऑफिसर रात को उन ऑफिसर के पास पूरे डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो डिजिटली सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है। मतलब वो घर बैठे आपके कास्ट सर्टिफिकेट में सिग्नेचर कर रहे थे, पहले तो फिजिकली सिग्नेचर होते थे। ये किस वजह से कर पा रहे हैं? आईटी एक्ट 2000, ये भी प्रीलिम्स के लिए याद रखना, राइट। आईटी एक्ट ने हालांकि बहुत सारी जो ऑलरेडी कानून है उस पर भी बदलाव किया, जिसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें आ सकती हैं, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस भी डिजिटली हो सकते हैं, राइट। चलिए, हाल ही में जो टिकटॉक की ऐप बैन की, पबजी बैन किया, हालांकि पबजी अब आ रहा है, उसको नाम चेंज करके लाना पड़ रहा है, ये सब आईटी एक्ट के अंदर ही बैन किया गया, राइट। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा गवर्नमेंट ने किस बेसिस पर कहा है। नाउ आईटी एक्ट में 2008 में एक सुधार किया गया, जिसमें सेक्शन 66A ऐड किया गया। 2008 में इस पर सुधार किया गया। जो कानून आते हैं ना, धीरे धीरे सिचुएशन के बेसिस पे उस पर सुधार भी करने पड़ते हैं। तो सेक्शन 66A क्या है और सेक्शन 69A क्या है, दोनों के बीच में अच्छा डिफरेंस समझाऊंगा, क्योंकि प्रीलिम्स में यूपीएससी आपसे यही पूछेगी कि क्या है ये सेक्शन 66A। इसमें ये ऑथोरिटीज को पावर देती है कि आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो अगर कोई भी ऑफेंसिव पोस्ट देखने को मिली है, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉल्सली क्रिटिसाइज कर रहे हो आप, तो जो भी ऑफेंसिव पोस्ट होगी उसके बिना पर आपको अरेस्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। समझ जाना ये मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया। अब सेक्शन 69A, ठीक है, मैं सेक्शन 66A में 3 साल तक की जेल हो सकती है आपको, और आपको मतलब किसी एक्स पर्सन को, जब भी मैं आपको बोलता हूं एक्स पर्सन है, ठीक है। अब सेक्शन 69A, ये चीज याद रखना, देखो ऑफेंसिव पोस्ट डालोगे तो सेक्शन 66A के अंतर्गत होगा। सेक्शन 69A जो है ना, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दी है वो सेक्शन 69A के अंतर्गत है, ठीक है, जो 2008 में सुधार किया गया, राइट। सेक्शन 69A एम्पावर करती है, ठीक है, कि कहां से ये ओरिजिन हुआ है, ये मैसेज कहां से आया है, ये कंटेंट पोस्ट कहां से होगी, वो सेक्शन 69A के अंदर होगी, राइट। दूसरा, जो रिसेंट बैन किया गया था चाइनीज एप्स का, वो भी सेक्शन 69A के बेसिस पर किया गया था। समझ में आ रहा है? प्रीलिम्स के बेसिस पर ध्यान से सुनना। अगर कोई बोला जाएगा रिसेंट चाइनीज ऐप का, टिकटॉक का बैन किस में किया गया था, आप कहोगे आईटी एक्ट, ठीक है, पर आपसे वो पूछेंगे कौन सा सेक्शन, फिर सेक्शन में कंफ्यूज मत होना, सेक्शन है 69A। 69A सेक्शन के बेसिस पे चाइनीज ऐप बैन की, सेक्शन 69A के बेसिस पे ही डायरेक्शन दी होगी आईटी मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया की कंपनी को। सेक्शन 66A क्या है? अगर कोई एक्स पर्सन ऑफेंसिव पोस्ट डालता है उससे रिलेटेड सेक्शन 66A है, बट बैन करना आईटी एप्स को, चाइनीज एप्स को, किसी क्रिप्टो करेंसी को बैन करना, कोई डायरेक्शन देना, वो 69A है। आई थिंक अब आपको ये समझ में आया होगा। हमारे अगर वीडियो अच्छी लगी है, यूपीएससी के लिए बेनिफिशियल है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वर्क को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।